चलिए, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसल्लस और उसकी अक़साम। मुसल्लस और उसकी अक़साम जानने से पहले हम ये देख चुके हैं कि ज़ाविये क्या होते हैं, शुआ क्या होती है और ज़िले क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं मुसल्लस की जानिब। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक ज़ाविया बनाया। आप ये बात जानते हैं कि ज़ाविया दो शुआओं से मिलकर बनता है। ये एक नुक्ते से शुआ शुरू हो रही है, इसको हम नाम देंगे बी ए और दूसरी शुआ है बी सी। इनसे घिरी हुई शक्ल ये कहलाती है ज़ाविया, यानी कि एंगल, जिसे हम ज़ाविया कहते हैं। ये ज़ाविया 50 दर्जा 60 दर्जा ये कितने भी दर्जे का हो सकता है। हम ये 90 से कम ही होगा, लेकिन यह बात हम जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का, यानी अगर हम इसे कहें ये शुआ बी ए और बी सी, इन दोनों का मुश्तरक जो नुक्ता है या मुश्तरक रास जिसको हम कहेंगे वो क्या है, वो है बी। इनका मुश्तरक रास है, जिसको हम रास नुक्ता भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसे ज़ाविया लिखेंगे तो ज़ाविया हम इसे पढ़ें ज़ाविया ए बी सी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आमतौर पे हम इसे एक लिखते हैं, एम लिखते हैं और बी लिखते हैं ज़ाविया। इसके से इस तरीके से लिखा जाता है और पढ़ा भी इस तरीके से जाता है। अब हमें ये देखना है कि मुसल्लस और उसकी अक़साम कितनी है। तो मुसल्लस के बारे में हम जानते हैं कि 3 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल क्या कहलाती है, मुसल्लस कहलाती है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर पहले देखें, ये एक किस्म का मुसल्लस है। इसमें 3 ज़ाविये हैं, एक ये, एक ये, एक ये 3 ज़ाविये यहाँ पर मौजूद है। उनसे घिरी हुई शक्ल क्या कहलाती है, मुसल्लस कहलाती है। इसके 3 नुकात भी है, रास नुकात जिसमें हम कहेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर जब मुसल्लस की हम बात करें तो मुसल्लस की कुछ अक़साम होती है, कुछ टाइप्स होती है। उन टाइप्स और अक़साम कौन किस बुनियाद पर तय की जाती है, हम वो देखते हैं। पहली बात हम ये देखेंगे कि ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस की 3 अक़साम हैं और ज़ावियों के लिहाज से 3 अक़साम हैं। तो पहले हम देखते हैं ज़िलों के लिहाज से 3 अक़साम कौन सी होती है। सबसे पहली जो किस्म आती है ज़िले। अब ज़िले से क्या कहेंगे, जैसे ये पी क्यू आर हमने इसमें नाम दे दिया, तो इसका ज़िला कौन सा होगा। एक ज़िला है पी क्यू, दूसरा ज़िला है क्यू आर और तीसरा ज़िला है आर पी या पी आर भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 3 ज़िले हैं। अब ज़िलों के लिहाज से 3 अक़साम है मुसल्लस के। कौन कौन सी। सबसे पहले आते हैं मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। अब देखिए जब हम इसे देखेंगे मुतसाविल अज़ला, अज़ला का मतलब होता है ज़िले की जमा ही है, हम जानते हैं। मुतसावी मतलब बराबर होते हैं, एक दूसरे के एक जैसे होंगे। और मुसल्लस हमारे सामने है, यानी कि अगर इस किस्म का मुसल्लस बनाते हैं तो मुसल्लस किस तरीके से बनेगा। ये मुसल्लस हमारे इस तरीके से बनेगा कि इसके तीनों ज़िले, ये ज़िला, ये ज़िला और ये ज़िला, तीनों क्या होंगे, मुतसावी होंगे, मतलब क्या है, बराबर होंगे। ये हुई मुसल्लस की पहली किस्म। दूसरी किस्म की यानी हम पढ़ते हैं, दूसरी किस्म आती है मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। मुतसावियुस साक़ैन, मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। साक़ैन किसे कहते हैं पहले हम देखते हैं। ये जो मुसल्लस है ये इसकी एक साक़ है, ये दूसरी साक़ है, ये दोनों को मिलाकर कहते हैं साक़ैन। यानी कि ऐसा मुसल्लस जिसकी 2 साक़ें, इन 2 ज़िले क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे और तीसरा अलग होगा। ये देखिए इस तरीके से, अगर इस तरीके से देखें, इसको थोड़ा हम और बड़ा करते हैं, समझने में आसानी होगी। तो क्या होगा, ये ज़िले और ये ज़िले एक दूसरे के क्या होंगे, मसावी होंगे, बराबर होंगे। अब इसको नाम कुछ भी हमारे पास जिसका हम नाम दे सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 किस्म आप समझ में आ गई। ये पी क्यू आर हमने इसको नाम दे दिया। तो पी क्यू जो साफ है इसकी, इसके बराबर कौन सी है, पी आर, दोनों एक दूसरे क्या है, मुतसावी है। इसलिए दूसरी हमारी किस्म है मुतसावी साक़ैन मुसल्लस है। तीसरी जो हमारी किस्म आती है वो आती है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। अभी हम ज़िलों के लिहाज से बात करेंगे तो कौन सी आती है वो, मुख्तलिफुल अज़ला।
मुख्तलिफुल अजला से मुराद उसके तीनों ज़िले क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, एक ज़िला इस तरीके से, एक ज़िला इस तरीके से और एक ज़िला इस तरीके से। अगर हमने इसमें एक्स, वाई और जेड, अब तीनों ज़िले मतलब एक ज़िला है एक्स वाई, ये अलहदा है, फिर वाई जेड ये भी अलग है दूसरा ज़िला, और तीसरा ज़िला है एक्स वाई जेड, तीनों अलग है। तीनों की साइज़ जसामत अलग अलग है, तीनों एंगल अलग बन गए। तो हमने यहाँ पर देखा मुसल्लस की जो अक़साम है वो हमने ज़िलों के लिहाज से तो देखे। अब जो अगली किस्म आती है ज़ावियों के लिहाज से, हम वो देखते हैं। हम क्या देखने वाले हैं अब यहाँ पर, ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लस की। अभी हमने देखा मुसल्लस के टोटल 6 किस्में हैं फिलहाल जो हम देखने वाले हैं। तो 6 में से 3 ज़िलों के लिहाज से हो गई है और 3 अब होगी ज़ावियों के लिहाज से। ज़ावियों के बारे में हमने एक वीडियो इससे पहले बनाया है, उसके बारे में बखूबी जानते हैं कि सिफर दर्जे से लेकर सालिम ज़ाविया किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लस की अक़साम। तो पहली जो किस्म आएगी ज़ावियों के लिहाज से वो होती है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कौन सी किस्म है ये, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। देखिए इसके नाम से आपको पता चल गया होगा, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस यानी कि इसके 3 ज़ावियों में एक ज़ाविया क्या होगा, कायमा होगा, कंपलसरी होगा। किस तरीके से कायमा, हम जानते हैं कायमा ज़ाविया कितने दर्जे का होता है, 90 दर्जे का होता है। तो अगर हम एक इस तरीके से मुसल्लस बनाते हैं, मुसल्लस को हम नाम देंगे एम एन ओ। इसके इस ज़ाविया का देखिए 90 दर्जे का है यानी कि कायमा है। हम ये बात भी जानते हैं कि 90 दर्जे का ज़ाविया क्या होता है, कायमा होता है। तो ये होगा क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, यानी कि उसके 3 ज़ावियों में ये एक ज़ाविया, ये एक ज़ाविया, एक ज़ाविया कायमा होना कंपलसरी होता है, उसे हम कहते हैं क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। दूसरी जो इसकी किस्म आती है वो होता है हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस होता है, हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। अब हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की अगर हम बात करें तो इसके नाम से हमें पता हो रहा है कि उसके ज़ाविये कैसे होंगे, हादा होंगे। लेकिन एक या दो नहीं बल्कि तीनों ज़ाविये क्या होंगे, हादा होंगे। अब 3 ज़ाविये हादा किस तरीके से, ये देखिए हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये तीनों ज़ावियों की जो पैमाइश जब हम करेंगे तो तीनों ज़ाविये क्या होंगे, हादा होंगे। हादा यानी वो ज़ाविये जो 90 से कम होते हैं, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, ये क्या होंगे, इसके तीनों ज़ाविये क्या होंगे, हादा होंगे। उसके बाद अगली और आखिरी जो हम टाइप देखते हैं वो होता है मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। ये होता है मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। अब इसके नाम से आपको लग गया होगा कि इसके एक ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी, मुनफरजा होगी, मतलब जो 90 से ज़्यादा होगी। सॉरी, ज़ाविये की पैमाइश, ज़िला नहीं, ज़ाविये की बात करेंगे हम। अब इसकी ये मुसल्लस जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। हम जानते हैं मुनफरजतुज़ ज़ाविया की बात करें अगर हम, तो मुनफरजा ज़ाविया 90 से ज़्यादा होगा। ये देखिए यहाँ पे जो ज़ाविया बना 90 से ज़्यादा है, तो इसको हम नाम देते हैं अगर हम ई क्यू आर। आमतौर पर हम नाम यही देते हैं जनरली। ये जो मुसल्लस बना है इसके 3 ज़ाविये बराबर है, एक ज़ाविया ये है, एक ज़ाविया ये है और एक ज़ाविया ये है। लेकिन जो है इसका एक ज़ाविया क्या होगा, मुनफरजा होगा। बाकी ज़ावियों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये थी हमारे पास मुसल्लस की 6 अक़साम, वो किस बुनियाद पर तय की गई है और किस तरीके से उसके बारे में हमने देख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप इसे लिख कर अच्छे एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।